स्वागत है आपका फिर से इस वीडियो के अंदर। इस नई वीडियो की शानदार सी वीडियो के अंदर आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बोल दिया था सब कुछ खत्म, जो बिल्ट इन फंक्शन थे सब खत्म हो चुके हैं। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आज देखने वाले हैं। कैसे यूज करना है सेट का इस वीडियो में आप सीख के चले जाओगे। जो कुछ भी पिछले वीडियो पे जो कुछ भी सीखा आपने, ऐसा समझ लो पाइथन की जो पिछले अपने वीडियो में जो कुछ भी सीखा पिछले सीरीज में, आज उसका प्रैक्टिकली इस्तेमाल होने वाला है। तो अगर आपको ना सिर्फ थियरी चाहिए, अगर आपको प्रैक्टिकल भी चाहिए, फैकल्टी क्या करती है, कॉलेज क्या करती है, सिर्फ थियरी सिखाती है, प्रैक्टिकल पे ध्यान नहीं देती है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल चाहिए तो मेरा चैनल उसके लिए बना है। थियरी तो सीख ली, अब प्रैक्टिकल कौन करेगा। आज करेंगे हम प्रैक्टिकल, रियल लाइफ प्रॉब्लम लेंगे, उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, डीएसए में पकड़ मिलेंगी और आगे जाके अच्छी प्लेसमेंट भी मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को अच्छी से देखते रहो, एंड तक वॉच करते रहो, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलते नोटपैड पे, वहां पे तो रहता है हमारा सब कुछ। आगे नोटपैड पे देखो, नोटपैड पे सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो गाइस। देखो पाइथन के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर आपको कुछ भी अच्छा बनना है ना, अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको। एक एक मैं आपको 1 मिनट लेता हूँ, आपको अच्छे से समझाता हूँ, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आपको अगर अच्छा बनना है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, अच्छा बनना है, तो सबसे पहले आपने क्या, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। जब तक आपके माइंड में क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होगा तो आंसर आना तो बहुत दूर की बात है। और आंसर अगर आ भी गया तो गलत आंसर आएगा, उसमें एरर आएगा। जब तक आपके माइंड को क्वेश्चन पूरा नहीं समझ में आता है, तब तक आंसर पूरा नहीं आता और राइट नहीं आता है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन अच्छा पढ़ेंगे, उसके बाद उसका आंसर मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, देखो। राइट ए प्रोग्राम दैट क्रिएट्स द टू सेट। हमको दो सेट बनाने हैं, दो सेट हमको क्रिएट करने हैं। पहले में होना चाहिए स्क्वायर्स और दूसरे में होना चाहिए क्यूब्स। क्यूब्स होना चाहिए, क्यूब्स पहले में स्क्वायर और दूसरे में क्यूब्स, फ्रॉम 1 to 20। चलो सबसे पहले यही अप्लाई करते हैं हम, ज्यादा आगे मत जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलते। दो सेट क्रिएट करते, सेट सेट हमको क्रिएट करना है। सेट क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लिस्ट है जिसमें 1 और 2 है। इस लिस्ट को अगर मेरे को सेट में कन्वर्ट करना है तो पिछले वीडियो में जाओ, कुछ इस प्रकार से इस लिस्ट को हम सेट में कन्वर्ट करेंगे। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स थे वो करली ब्रैकेट्स में आ जाएंगे। तो ऐसे हम लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं इवन सेट। इवन सेट बनाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सेट फंक्शन देते हैं, यानी कि सेट सेट फंक्शन आपको बताऊंगा। अब लिस्ट देते हैं फॉर एक्स इन रेंज। इवन फंक्शन बनाना है, 0 से स्टार्ट करेंगे 21 तक जाएंगे और डिफरेंस देंगे 2 का। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा इवन सेट है वो सही आया है कि नहीं। यस, ये हमारा इवन सेट बन चुका है। देखो गाइस, मैंने कैसे क्रिएट किया, देखो। आपको ये तो पता है, ये दो मुझे बताने की जरूरत नहीं। फॉर लूप में ये दो, ये 2 को मत पकड़ो, खाली इसको पकड़ो, 0 और 21 को। ये क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट होगा 21 तक जाएगा, यानी कि 20 तक जाएगा और 2 का स्टेप लेगा। 0 उसने लगाया, अब 0 में 2 का स्टेप लिया, 0 + 2 2। अब 2 में 2 का प्लस लिया यानी 4, 4 में और 2 का प्लस लिया यानी 6। तो ऐसे हमारा ये वन सेट क्रिएट हुआ है। ये लिस्ट थी, कॉम्प्रिहेंशन से लिस्ट बनाई, फिर वो लिस्ट को हमने सेट में कन्वर्ट कर दिया। ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब एक और सेट बना, अरे आई एम रियली सॉरी, हमको स्क्वायर्स बनाना है ना, हमको स्क्वायर्स बनाना है। ठीक है ठीक है, तो हम स्क्वायर्स की बनाते हैं, इतना कुछ करते नहीं है। स्क्वायर बनाते, स्क्वायर स्क्वायर सेट कॉम्प्रिहेंशन से बनाएंगे, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक्स फॉर एक्स इन रेंज, एक्स इन रेंज 1 to 21। इधर स्टेप लेने की कोई जरूरत नहीं, इधर लगा दो आप पावर 2 और अब प्रिंट करो स्क्वायर ऑफ सेट। ये देखो, ये ज्यादा ही बड़ा हो गया मेरे हिसाब से, आप 1 to 10 तक ही लो, जाने दो। यो देखो, आपको 1 से लेके 10 तक, या फिर आप 0 भी ले सकते हो। तो फिर आपको 0 से लेके 10 तक
जितने भी स्क्वायर थे वो आपको इधर मिल जाएंगे। 1 का आपको 1 मिल गया, 2 का आपको 4 मिल गया, 3 का 9 मिल गया, 16 मिल गया, अप टू सो ऑन। अब हम बनाते हैं क्यूब का सेट। क्यूब सेट, क्यूब का सेट भी बिल्कुल ऐसा ही बनने वाला है, बस पावर 3 कर देंगे उसको। उसमें क्या बड़ी बात है गाइस, इसको कंट्रोल करने का, कंट्रोल सी करना, इधर कंट्रोल भी कर दो और बस इधर पावर 3 लगा दो, क्योंकि अपने को क्यूब चाहिए ना। आई होप आपको ये दो मैंने कैसे क्रिएट किया है वो समझा है। मैं अगर आपको इसको प्रिंट करके दिखाऊं, प्रिंट इवन सेट एसक्यू ऑफ सेट यानी स्क्वायर ऑफ सेट, और अगर ऑड सेट, इवन सेट क्यों कर रहा हूं मैं, स्क्वायर्स ऑफ सेट करना चाहिए ना मुझे, स्क्वायर्स, स्क्वायर्स ऑफ सेट, स्क्वायर ऑफ सेट, और यहाँ पे करना चाहिए क्यूब ऑफ सेट, क्यूब ऑफ सेट। तो देखो आपके सामने ये जो दो है ये अच्छे से दिख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। दोनों को सेम मत समझना, एक क्यूब है और दूसरा स्क्वायर है। अब दो सेट मैंने क्रिएट कर दिए है, पहले में मैंने दे दिया स्क्वायर्स, दूसरे में मैंने दे दिया क्यूब्स। फॉर्म 1 2 हमने कितना करा, 10 ही करा, मान लो 10 ही करा, ज्यादा हमने दिक्कत नहीं ली, 0 से 10 कर लिया, वो ज्यादा ही बड़ा हो जाता था। डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ अपडेट पॉप रिमूव क्लियर फंक्शन इन द सेट। अब हमको क्या करना है, ये जो दो सेट हमने बनाए हैं, सेट 1 और सेट 2, इस पे हमको जो भी हमने पास्ट में सीखा था, अपडेट सीखा था, पॉप सीखा था, रिम्यू सीखा था, क्लियर सीखा था, वो इस पे इस्तेमाल करना है। मैं आपको बिना वर्ड के फाइल में जाए इसको आपको बता के दिखाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले मेरे माइंड में क्लियर है कि इसको यूज कैसे करना है। मेरे माइंड में मैंने क्लियर किया है। अगर मैंने, तो चलो जान दो, स्क्वायर्स ऑफ सेट लेता हूं, मुझे अपडेट इस्तेमाल करना है, तो एसक्यू ऑफ सेट डॉट अपडेट, एसक्यू ऑफ सेट डॉट अपडेट कर दो, अपडेट फंक्शन का इस्तेमाल करना है, क्यूब ऑफ सेट, ये एसक्यू ऑफ सेट आना चाहिए, अपडेट कर दिया एसक्यू ऑफ सेट। कुछ तो गड़बड़ है क्या, नहीं, हाँ ऐसा करना था, प्रिंट करा दो एसक्यू ऑफ सेट। आज बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, पता नहीं क्यों, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एसक्यू ऑफ सेट, देखो फिर से टाइपिंग मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी। एसक्यू ऑफ सेट, इसको दोनों को मैं सबसे पहले कमेंट आउट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखो, जो हमारा जो ये था, ये कैसे बन गया, देखो इतना बड़ा बन गया है। ये जो है ना हमारा, ये जो आपको आउटपुट में दिख रहा है, ये और इसका जब हमने प्लस किया तब जाके हमारा ये हमको सेट मिला। जब आप दोनों सेट को देखते हो, देखो ये सेट और ये सेट जिसको भी मैंने क्लिक किया है, वो जब दो सेट मिले तब जाके हमारा ये तीसरा सेट बना है। आपको अगर पता नहीं होगा कि कैसे बनाए, तो सबसे फर्स्ट वीडियो में जाओ, उसको मैंने आपको अपडेट सिखाया था, उसको जाके आप प्रेफर कर सकते हो। अगर आप मेरे फर्स्ट वीडियो से इसको देख रहे हो तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना डाउट आया होगा इसे समझने में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझाऊंगा। उसके बाद उसने क्या बोला है, पॉप फंक्शन का इस्तेमाल कर दो। हमने क्या, जो स्क्वायर्स ऑफ सेट है उस पर पॉप फंक्शन लगाते हैं। प्रिंट एसक्यू ऑफ सेट डॉट पॉप 0। देखो गाइस, मैंने जो पहला सेट है यानी कि एसक्यू ऑफ सेट, स्क्वायर्स ऑफ सेट पे हमने पॉप फंक्शन लगाया और हमको वैल्यू कितनी रिटर्न हुई, 0 हुई। क्यों 0 रिटर्न हुई, फिर से करता हूं, फिर से 0 आया, फिर से करता हूं, फिर से 0 आया। बताता हूं कैसे। मैं देखने के लिए नहीं जा रहा हूं, आपको क्लैरिटी के लिए देने के लिए मैं उस वर्ड फाइल में जा रहा हूं जहां पे मैंने आपको सब कुछ सिखाया था। पेजेस में गए, शायद ये वो, हाँ, अपडेट रिमूव डिस्कार्ड पॉप, डिलीट द फर्स्ट नंबर इन द सेट। हमने पॉप फंक्शन इस्तेमाल किया, जो भी फर्स्ट नंबर था सेट में उसने हमको रिटर्न कर दिया, बस एज सिंपल एज दैट। हमने उसको प्रिंट कराया ना, इसलिए हमको 0 मिल गया यहाँ पे। अगर आपको सेट देखना है
तो इसको कुछ ऐसे प्रिंट कराओ, इसको कुछ ऐसे प्रिंट कराओ, तो आपको सेट भी दिख जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये सेट है। लेकिन अगर आपको वैल्यू देखनी है तो आप कुछ इस प्रकार से देखो, कौन सी वैल्यू रिमूव हुई है वो आपको दिखा देगा। कौन सी वैल्यू रिमूव हुई है पॉप के द्वारा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। देखो, इस पे से हमको क्या मालूम पड़ा कि कौन सी वैल्यू निकली, जीरो वैल्यू निकली। और वो जीरो वैल्यू निकलने के बाद फिर हमारा सेट कैसा दिख रहा था, तो वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा था। पहला सेट है, यानी कि ये सेट है। ये सेट जब मैंने ताजा ताजा प्रिंट कराया था तो ये देखो कैसा था, जीरो भी उसमें था। लेकिन जब मैंने पॉप फंक्शन उस सेट पे लगाया तो उसमें से जीरो निकल गया। जब उसमें से जीरो निकला तो वो सेट कुछ ऐसा दिख रहा था। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। रिम्यू का करता है, अगर फॉर एग्जांपल आपको अगर चाहिए कि मुझे ये जो हमारा सेट वन है, यानी कि जो स्क्वेयर्स है, SQ डॉट सेट, इसमें से आपको रिम्यू करना है। मान लो इसमें से क्या रिम्यू करते हैं, मान लो 64 मुझे रिम्यू करना है, 64। इसको मैं ऐवे ही रख रहा हूं, जाने दो, मैं इसको कट कर देता हूं। बिफोर, बस आप देखते जाओ, आपको क्लैरिटी मिलते जाएंगी। कंट्रोल V और ये आफ्टर, दोनों में बस डिफरेंस देख लेना, आपको मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आ जाएगा, अगर आप मेरे जूने सब्सक्राइबर हो तो। देखो गाइस, इसमें और इसमें आपको क्या फर्क दिख रहा है, वो ये फर्क है कि ये जो ये यहां से आया है, जिसमें सब स्क्वायर्स आपको 1 to 10 मिलने वाले हैं। लेकिन जब मैंने 64 को रिमूव कर दिया उसी सेट में से, तो देखो इस सेट में हमको 64 नहीं दिख रहा है, जो कि ये हमारा आउटपुट था। रिमूव फंक्शन क्या करता है आपको पता है ना, जो भी वैल्यू हम उसको बोलते हैं कि सेट में से निकाल दे, वो वैल्यू वो सेट में से निकाल देता है। तो हमने बोला कि हमारा जो स्क्वायर्स ऑफ सेट है उसमें से 64 वैल्यू निकाल दे, जो कि 8 का स्क्वायर है। तो उसने वैल्यू निकाल दी और हमको ये जो नई वैल्यू थी ये उसने हमको प्रोवाइड कर दी। अगर यहाँ पे मान लो 64 नहीं होता, आप यहाँ पे अगर 90 दे देते थे, रन कराते थे, एरर आता था, क्योंकि ये जो 90 वैल्यू है वो स्क्वायर्स में प्रेजेंट ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में एरर ना आए इसलिए आप डिस्कार्ड मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपको एरर नहीं देगा, बल्कि जो वैल्यू है वही दे देगा। तो अगर आप ये ऊपर वाले को देखते हो और नीचे वाले को देखते हो तो इसमें आपको कोई भी फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि 90 था ही नहीं ना। अगर था ही नहीं तो डिस्कार्ड कैसे करेंगे। जैसे वो आपने सुना होगा कि आत्मा ना मरती है ना जन्मती है, तो ठीक उसी तरीके से 90 अगर उसमें जन्मा ही नहीं है तो मरेगा कैसे, है ना। तो जैसा है वैसा आ जाएगा। लेकिन रिव्यू क्या करेगा, अगर वो वैल्यू इसमें नहीं है तो वो हमको बोलेगा कि भाई ये वैल्यू इसमें नहीं है। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप मेरे पिछले वीडियो को देखोगे। अगर आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा है तो सही, अच्छा है जा रहा है, क्योंकि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे। पिछले वीडियो अच्छी से डाले मैंने, वर्ड की फाइल पे डाले, कोड करके डाले, अच्छी से समझा के डाले, उसे एक्सेस करो, लिंक भी दिए मैंने आपके लिए, तो लिंक में जाओ, उसे देखो। नहीं समझ में आया तो वीडियो देखो, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करो और एक वीडियो उस पर डाल दो। लेकिन वो करे सिवाय इधर मत आओ, मत आओ, जोड़ के चल जाओ इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। क्लियर फंक्शन इस्तेमाल करना है। किस पे करूं मैं क्लियर फंक्शन इस्तेमाल, आप जो बोलते हो उस पे करेंगे। हम क्यूब पे भी कर सकते हैं और स्क्वायर्स ऑफ सेट पे भी हम क्लियर फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ सेट डॉट क्लियर कर दो और अब प्रिंट करा दो, प्रिंट, ये देखो ये ताजा ताजा सेट प्रिंट करा है, जो आंसर था उसने हमको दे दिया। जैसे मैंने क्लियर कर दिया स्क्वायर्स ऑफ सेट को, पूरा का पूरा सेट उसने क्या कर दिया, सपाट कर दिया, पूरा का पूरा खाली कर दिया उसने। तो आई होप आपको ये जो मैंने जो कुछ भी समझाया है वो समझ में आया होगा। अपडेट कैसे करता है, उसने क्या करा, ये जो स्क्वायर था उसको क्यूब में डाल दिया, यानी कि दोनों सेट को मर्ज कर दिया, एज सिंपल एज दैट। पॉप ने क्या करा, जो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट था वो सेट का, वो हमको निकाल के दे दिया।
जैसे 0 आपको बताया था, रिम्यू ने क्या करा, जो भी वैल्यू हमको निकालनी थी, हकालनी थी, वो हमको दे दी। मान लो मेरे को 64 निकालना था, तो मैंने 64 को बोल दिया है भाई 64 तो निकल ऐसे सेट में से, वो निकल गया और हमारा जो सेट था हमने प्रिंट कर लिया, तो उसमें 64 वैल्यू एक्चुअल में निकल चुकी थी। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसी वैल्यू दी रिम्यू के अंदर जो एग्जिस्ट ही करती नहीं है, तो वो एरर देगा अगर रिम्यू इस्तेमाल किया है। तो उसको अवॉइड करने के लिए डिस्कार्ड फंक्शन इस्तेमाल करो। अगर वो वैल्यू अगर उसमें नहीं भी प्रेजेंट होती है, वो सेट में अगर वैल्यू प्रेजेंट भी नहीं होती है, तो भी आपको वो एरर नहीं देता है, जो सेट है वही दे देता है। क्लियर फंक्शन अभी आपको दिखाया है, क्लियर फंक्शन अभी आपको दिखाया है, पूरे सेट को सपाट कर देता है, क्लियर कर देता है। तो देखो गाइस, ये थी आज की वीडियो। बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पे, अब वीडियो को एंड कर रहा हूँ। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ यार हमारे माइंड में क्लैरिटी आई है, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो कि क्या क्लैरिटी आई है। और अगर नहीं आई हो तो वो भी कमेंट में बोल सकते हो कि किस बात पे नहीं आई है और मुझे क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो अगर आपको ये बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है तो इसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ, क्योंकि आज से जो नवरात्रि वो शुरू हो चुकी है, तो आई होप आप भी डांडिया खेलने जा रहे होंगे। तो यही था आज का वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वर्ड की फाइल मैंने इतनी मेहनत से बनाई आपके लिए, उसके कुछ यूज करो, उसका अपने पाइथन प्रोग्रामिंग की स्किल इंप्रूव करो और डीएसए में मास्टर करो, जो आगे वीडियो में आने वाला है। सेट के ऊपर तो अच्छे खासे वीडियो आने वाले हैं, अब उस पर आप टेंशन मत लो, बस मेरे साथ जुड़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और शेयर करते रहो वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर इसी एनर्जी के साथ।